हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी क्वेरीज, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हाउ टू डाउनलोड डेटाबेस, माइस्क्ल डेटाबेस एंड हाउ टू इंस्टॉल, राइट। ये चीजें हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया था। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेरी हम लोग देखने वाले हैं, लिस्ट ऑल एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। मतलब जितनी भी डेटाबेस आपका क्रिएट है पहले से, उसको कैसे देखना है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कैसे बनाओगे, क्रिएट करोगे। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं, हाउ टू वर्क विद द डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने बनाया उसके साथ काम कैसे करेंगे। एंड हाउ टू डिलीट डेटाबेस, डेटाबेस को डिलीट कैसे करना है। तो ये चारों कमांड हम लोग आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बेसिकली और भी बहुत सारी क्वेरीज देखने वाले हैं। आप लोग लेक्चर में बने रहिए। 40+ लेक्चर हम लोग डेटाबेस में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना, माइस्क्ल डेटाबेस पे। चलिए, तो माइस्क्ल जो हमारा वर्क बेंच है, मैं इसको इंस्टॉल किया था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हम लोग कमांड लाइन जो क्लाइंट है इससे भी देखेंगे और वर्क बेंच से भी देखेंगे, ठीक है। पहले मैं वर्क बेंच से आपको करके दिखाता हूँ, पहले इस चीज को समझ लो। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और मेरा पासवर्ड है, मैंने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया डेटाबेस। ये वाली क्वेरी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो मैं इसको डोंट सेव क्लोज कर दिया। अब स्कीमा मेरा ये बेसिकली डेटाबेस है ना। अब इसको मुझे देखना है, तो यहाँ पे भी आप क्वेरी राइट कर सकते हो। जो माइस्क्ल का वर्क बेंच होता है, आप यहाँ पे भी क्वेरी राइट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो फाइल पे जाओ और यहाँ पे न्यू क्वेरी टैब, इस पे क्लिक करो, हमारा ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला जो क्वेरी है देखने वाले हैं, लिस्ट ऑल एग्जिस्टिंग डेटाबेस। मतलब जितनी भी डेटाबेस पहले से है उसको देखना है, तो उसके लिए हमारा क्वेरी होता है शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये माइस्क्ल के अंदर क्वेरी होता है। इसको आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, स्मॉल लेटर में कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो डेटाबेसेस सेमी कॉलन, और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखो ये मेरा बेसिकली डेटाबेसेस आ गया, जो भी डेटाबेस है वो सारा आ गया मेरा। और नीचे आउटपुट में आ रहा है एकदम, यहाँ पे देखो टिक लगा हुआ है, मतलब सक्सेसफुली चल गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें आप यहाँ पे क्वेरी फायर भी कर सकते हो, मतलब राइट भी कर सकते हो। और यही चीजें मुझे अगर जहाँ जो माइस्क्ल का कमांड लाइन क्लाइंट है, इस पे मुझे एग्जीक्यूट करना है, कैसे करेंगे, तो इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका पासवर्ड दे दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे भी लिखा सो डेटाबेसेस, क्लिक किया। ये देखो ये जो डेटाबेस है वो सारा चीज आपको, जितने भी डेटाबेस है वो आपको डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पे भी सेम। ठीक है ना। नेक्स्ट है आप के हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट कैसे करें। हमने तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस देख लिया, अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो क्रिएट करने के लिए कमांड क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, क्रिएट। अब देखो जो वर्क बेंच है ना, इसमें आपको फीचर्स मिलता है कि आप विदाउट क्वेरी राइट किए आप इसको डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्वेरी राइट करके करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम, जैसे मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया EMPDB, एम्प्लॉय का डेटा कुछ भी दे दिया। और इस पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो मेरा ये भी क्वेरी सक्सेसफुली चल गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये देखो मेरा आ गया EMP_DB। तो ये यहाँ पे आप क्वेरी राइट कर सकते हो वर्क बेंच पे, ठीक है ना। और यही चीजें हम लोग कमांड से भी देखते हैं, और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ डेटाबेस। हमने दे दिया school_DB, ठीक है। चलिए क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे शो कर लेते हैं, देखो यहाँ पे आपका आ गया school_DB, और एम्प्लॉय वाला भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप रिफ्रेश कर लो तो आपको विजिबल हो जाएगा, देखो। क्लियर है। अब अगर आप क्वेरी राइट करना नहीं चाहते हो वर्क बेंच में स्पेशली, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो आपका डेटाबेस का बना हुआ है, क्रिएट अ न्यू स्कीमा इन द कनेक्टेड सर्वर। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एक डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसका नेम दे दिया STU या student_DB, ठीक है ना। एंड देन अप्लाई पे क्लिक करो, अप्लाई एंड देन फिनिश। ये मेरा देखो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई चेंजेस टू दिस, मतलब ये भी मेरा सक्सेसफुली चल गया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ यहाँ पे।
ये देखो आ गया स्टूडेंट अंडर स्कोर डीबी, ठीक है ना। एंड देन मैं यहाँ पे भी शो करके देख लेता हूँ। ये देखो स्टूडेंट अंडर स्कोर डीबी। तो आप यहाँ से बेसिकली क्वेरी राइट नहीं करना चाहते हो वर्क बेंच में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर एंड पॉइंट डन। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका क्वेरी हाउ टू वर्क विद द डेटाबेस। अगर यहाँ डेटाबेस के साथ जो हमने क्रिएट किया काम करना है तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले यूज लिखोगे एंड देन डेटाबेस का नेम। ये मैंने सिंटैक्स लिख रखा है, ठीक है। आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, चलिए वर्क बेंच पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखोगे यूज डेटा बेस का नेम। तो मेरा डेटाबेस का नेम EMP_DB है। क्लियर है। और एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरा सक्सेसफुली चल गया। क्लियर है। और मेरा इसके अंदर ऑप्शन आ गया, आप टेबल बना सकते हो, व्यू कर सकते हो, स्टोर्ड, ठीक है, फंक्शन, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यही चीजें आप कमांड पे लिखोगे तो कैसे करोगे। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो डेटाबेस चेंजेस, मतलब डेटाबेस चेंज हो चुका है, मतलब आप इस वाले डेटाबेस में इंटर कर चुके हो। अब इसके अंदर आप टेबल बना सकते हो। जैसे मैं इसको डेटाबेस को देखना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे, सेलेक्ट डेटाबेस। ये बेसिकली एक क्वेरी होता है, इसको आप हिट करो तो आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे बेसिकली किस डेटाबेस के अंदर है हम, EMP_DB। मतलब मैं इसमें आ चुका हूँ, अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो किस तरीके से टेबल बनाएंगे ये अपकमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट डन। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डिलीट डेटाबेस। अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो कैसे करोगे, जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, ड्रॉप डेटाबेस। पहले मैं यहाँ पे क्वेरी राइट करके भी दिखा देता हूँ, डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम EMP_DB दे दी, ठीक है। एग्जीक्यूट। तो ये देखो मेरा सक्सेसफुली चल चुका है। और यहाँ से भी मेरा डेटाबेस देखो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। मैं एक बार शो करके देख लेता हूँ। देखो EMP_DB मेरा डिलीट हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। क्लियर है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, डेटाबेस जो बनाया उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, कंप्लीटली वो डिलीट हो जाए। तो अपकमिंग लेक्चर में ना हम लोग बेसिकली ज्यादातर फोकस करेंगे कमांड लाइन जो क्लाइंट है इस पे क्वेरी राइट करोगे, ठीक है ना। क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर इसी से पूछा जाता है। वर्क बैच भी बताऊंगा साथ के साथ, उस पे भी हम काम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इतना क्या करो, इसको वीडियो पॉज करके ये सारी कमांड नोट कर लो और इसको प्रैक्टिकल करो। और क्या करना है, कम लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर में। रेस्ट और भी चीजें हैं बहुत सारे, डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डन। चलिए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।